ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। दोस्तों, शिवलिंग घर में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? शिवलिंग को गमले में रखें या मंदिर में? शिवलिंग को घर में रखने से क्यों मना किया जाता है? घर में यदि शिवलिंग रख रहे हैं तो कैसा शिवलिंग घर में रखना चाहिए? दोस्तों, यदि आपके मन में कोई भी ऐसी शंका है शिवलिंग को लेकर के, शिवलिंग घर में रखने से क्यों मना किया जाता है, शिवलिंग को हम गमले में रखें या ना रखें, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। कभी भी दोस्तों किसी की बातों पर विश्वास ना करके हमें हमेशा अपने शास्त्रों की बातों पर विश्वास करना चाहिए। और जब बात देवों के देव महादेव भगवान शिव की हो तो हमें अपने प्राचीन धर्मशास्त्र शिव पुराण से जानकारी जरूर लेनी चाहिए। शिव पुराण में शिवलिंग रखने के कुछ नियम बताए गए हैं। यदि आप अपने घरों में शिवलिंग की स्थापना करते हैं और शिव पुराण में बताए गए नियमों के अनुसार घर में शिवलिंग स्थापित नहीं करते हैं तो आप पाप के भागीदार बनते हैं, भगवान शिव के क्रोध के भागीदार आप बनते हैं, हमें पूजा का फल नहीं मिल पाता। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि शिव पुराण में शिवलिंग रखने के क्या क्या नियम बताए गए हैं। दोस्तों, भगवान शिव कोई सामान्य देवता नहीं है बल्कि ऊर्जा का एक भंडार है। उनका प्रतीक शिवलिंग ऊर्जामय है। इस ऊर्जा को संभाल पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती, हर कोई उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता। ऐसा तो बड़े से बड़े दानव भी नहीं कर पाए, लेकिन हम तो इंसान हैं, इसीलिए शिवलिंग को घर में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, इस बात को लेकर लोगों में संशय बना होता है। कई बार लोगों को कहती सुना है कि घर में शिवलिंग स्थापित नहीं करना चाहिए। इसका ये कारण है कि शिवलिंग से बहुत ज़्यादा ऊर्जा उत्सर्जित होती है और ये घर में कई परेशानियों का कारण बन सकती है। इससे घर की महिलाओं को सिर दर्द, मानसिक तनाव, शारीरिक परेशानियां जैसी बीमारियां घेर लेती हैं। और ये जो ऊर्जा होती है जो शिवलिंग से निकलती है, ये खास करके घर की महिलाओं को नुकसान पहुंचाती है। ये ऊर्जा अपने आप में एक ज्वाला की तरह होती है जो हर किसी के लिए नुकसानदायक होती है। शिवलिंग पर आपने मंदिरों में देखा होगा एक जलहरी टंगी होती है जिससे बूंद बूंद करके जल गिरता रहता है। और शिवलिंग की उस ऊर्जा को शांत करने के लिए जलहरी से बूंद बूंद जल जो टपकता है ये बहुत ज़रूरी होता है, जिसकी व्यवस्था घर में कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। घरों में जब हम शिवलिंग रखते हैं तो अक्सर सूखा शिवलिंग रखते हैं, लेकिन घर में यदि शिवलिंग स्थापित कर रहे हैं तो एक तो आपको छोटे से छोटा शिवलिंग आपको अपने घर में स्थापित करना चाहिए। जितना बड़ा शिवलिंग होता है उससे उतनी ही ज़्यादा ऊर्जा उत्सर्जित होती है और इसके ऊपर जल की व्यवस्था कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो कोशिश कीजिए छोटा शिवलिंग, जितनी एक उंगली होती है, ये जितना अंगूठे का पोरवा होता है, 3 या 4 इंच का शिवलिंग आप अपने घर में स्थापित कीजिए। और इसको एक कांसे की कटोरी लीजिए, कांसे का बर्तन लीजिए, उसमें जल भरिए और उसमें अपने शिवलिंग को रखिए। घर में जल शिवलिंग होता है, इसके ऊपर जल की व्यवस्था आप नहीं कर पाते, लेकिन जल भर करके उसको रखिए और इस जल को रोज आपको बदलना है। शिवलिंग का रोज आपको जल अभिषेक करना है, शिवलिंग की डेली आपको पूजा करनी है। यदि आप शिवलिंग पर रोज जल अभिषेक नहीं कर सकते हैं, शिवलिंग की पूजा नहीं कर सकते हैं, तो आप अपने घरों में शिवलिंग मत रखिए, क्योंकि यदि आप अपने घरों में शिवलिंग स्थापित करते हैं तो शिवलिंग का रोज जल अभिषेक, रोज पूजा नियम से करनी जरूरी होती है। घर में अगर शिवलिंग रख रहे हैं तो कभी भी अंगूठे से बड़े आकार का शिवलिंग अपने घर में ना रखें। शिव पुराण कहता है कि शिवलिंग यदि घर में रख रहे हैं तो उसको कभी भी अकेला ना रखें, उनके साथ में शिव परिवार की मूर्ति जरूर रखें। यदि आप धातु का शिवलिंग घर में रखते हैं तो सोने, चांदी या तांबे का है तो उस पर एक नाग भी जरूर लिपटा हुआ होना चाहिए। शिवलिंग स्थापित करते समय ध्यान रखें कि शिवलिंग को हमेशा उत्तर दिशा या पूर्व दिशा में रखें, घर के कोने में शिवलिंग को ना रखें। शिवलिंग से हर वक्त ऊर्जा का संचार होता है, इसलिए शिवलिंग से हमेशा जल बहता हुआ होना चाहिए इस ऊर्जा को शांत करने के लिए। घरों में शिवलिंग की कभी भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करानी चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा केवल मंदिरों में होती है और बड़े शिवलिंग की जाती है, लेकिन घर में शिवलिंग का रोज जल अभिषेक जरूर करना चाहिए। इसमें आपका एक भी दिन छूटना नहीं चाहिए। यदि घर की महिलाएं शिवलिंग की पूजा नहीं कर सकती है मासिक धर्म के दौरान, तो उस समय पुरुषों को शिवलिंग की पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। शिवलिंग स्थापित करने के बाद रोज सुबह शाम शिवलिंग के पास घी का दिया जलना चाहिए, शिवलिंग पर बेल पर चढ़ना चाहिए। पूजा के समय शिवलिंग पर भूलकर भी हल्दी, नारियल का पानी नहीं अर्पित किया जाता। हालांकि आप कच्चा नारियल जो होता है उसको अर्पित कर सकते हैं। भगवान शिव को केवड़ा, चंपा का फूल भी अर्पित नहीं किया जाता, क्योंकि भगवान शिव ने इन फूलों को श्राप दिया था। साथ ही ध्यान रखें, जहां आपने शिवलिंग स्थापित किया है शिवलिंग का स्थान कभी ना बदले। यदि किसी कारण से आपको शिवलिंग का स्थान बदलना पड़ रहा है तो शिवलिंग को हटाने से पहले शिवलिंग को आप गंगा जल से और ठंडे दूध से स्नान कराइए। इसके बाद आप शिवलिंग की जगह को बदल सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान शिव को आप किसी पात्र से सीधे जो पैकेट से दूध लाते हैं तो शिवलिंग के ऊपर सीधे पैकेट से दूध अर्पित करते हैं, लेकिन शिवलिंग पर जब भी दूध अर्पित करें तो केवल आपको स्टील के पात्र में लेकर शिवलिंग पर जल अर्पित करना है। या जल अर्पित करते हैं तो तांबे के पात्र से जल अर्पित कीजिए। सबसे पहले शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र होना चाहिए, उसके बाद शिवलिंग पर पतली पतली धार बनाकर जल अर्पित करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर आपको करते रहना चाहिए जब तक आप शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं। शिवलिंग पर जब भी जल अर्पित करिए तो हमेशा बैठकर ही जल अर्पित करना चाहिए, खड़े होकर शिवलिंग पर जल अर्पित नहीं किया जाता, चाहे कितना भी बड़ा शिवलिंग क्यों ना हो। शिवलिंग पर जब भी दूध अर्पित करें तो हमेशा ठंडा दूध अर्पित करें, गर्म दूध शिवलिंग पर अर्पित नहीं किया जाता।
अब बात आती है कि हमें घर में कैसा शिवलिंग रखना चाहिए। शिवलिंग धातु का रखें या पत्थर का रखें, काला रखें या सफ़ेद रखें। तो दोस्तों आप अपने घरों में कैसा भी शिवलिंग रख सकते हैं। धातु का रख सकते हैं, पत्थर का रख सकते हैं, काले रंग का रख सकते हैं, सफ़ेद रंग का रख सकते हैं। सफ़ेद शिवलिंग रखते हैं तो पारद का शिवलिंग रखें, क्योंकि उस शिवलिंग से ऊर्जा बहुत कम उत्सर्जित होती है। इसके अलावा धातु का शिवलिंग रखते हैं, चांदी, तांबी या सोने का, तो उसके ऊपर धातु का नाग जरूर लिपटा हुआ होना चाहिए। शिवलिंग घर में रख रहे हैं तो ध्यान रखें कि शिवलिंग के नीचे होल होता है, वो शिवलिंग आपको अपने घर में नहीं रखना है। पूजा के लिए सबसे अच्छा शिवलिंग नर्मदेश्वर शिवलिंग या पारद का शिवलिंग माना जाता है। स्फटिक शिवलिंग, ये 3 तरह के शिवलिंग आप अपने घर में रख सकते हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि शिवलिंग को गमले में रखना चाहिए मंदिर में। दोस्तों जब बात देवों के देव महादेव की हो तो वहाँ पर आपको साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। श्रद्धा भाव से आप भगवान शिव की पूजा कीजिए। शिवलिंग को हमेशा अपने मंदिर में स्थान दीजिए। कहते हैं जिस घरों में शिवलिंग को गमले में रखा जाता है वहाँ पर भगवान गणेश का वास नहीं होता। भगवान गणेश जो शिव जी के पुत्र हैं, यदि आप उनको मंदिर में रखते हैं और शिवलिंग को बाहर गमले में रखते हैं तो ये बात भगवान गणेश को स्वीकार नहीं होती। इसीलिए शिवलिंग को हमेशा मंदिर में स्थान दीजिए। बीचों बीच शिवलिंग को स्थापित कीजिए। शिवलिंग घर में रखते हैं तो नंदी जी की मूर्ति को जरूर स्थापित कीजिए। जहाँ पर शिवलिंग होते हैं वहाँ नंदी जी भी विराजित होते हैं। नंदी के बिना शिवलिंग की पूजा स्थापना अधूरी मानी जाती है। लाखों शिव भक्त अपने घरों में भगवान शिव की पूजा करने के लिए अपने घरों में शिवलिंग की स्थापना करते हैं, क्योंकि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भक्तों को ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती। भगवान शिव मात्र एक लोटा जल से प्रसन्न होने वाले भगवान है और भक्तों की अपनी मनोकामनाओं को जरूर पूरा करते हैं। लेकिन दोस्तों यदि आपने अपने घरों में शिवलिंग की स्थापना सही ढंग से नहीं की है तो भगवान शिव उतनी ही जल्दी क्रोधित भी होते हैं और एक गलती के कारण आपके घर में तांडव भी हो सकता है। शिव पुराण कहता है कि शिवलिंग यदि आप अपने घर में रख रहे हैं तो साथ ही नंदी जी को विराजित जरूर कीजिए, क्योंकि नंदी भगवान शिव के प्रिय भक्त भी हैं और उनकी सवारी भी है। भगवान शिव तक पहुंचने का जरिया मात्र एक लोटा जल और भगवान नंदी दोनों ही है और यही कारण होता है कि मंदिरों में शिवालय के बाहर नंदी जी भी विराजित होते हैं। शिव पुराण कहता है कि भगवान शिव के दर्शन नंदी के दर्शन के बिना अधूरे होते हैं। जब हम घरों में शिवलिंग की स्थापना करते हैं तो वहाँ पर आपको नंदी जी भी स्थापित करनी चाहिए। नंदी जी के बाएं कान में हमेशा अपनी मनोकामना कहनी चाहिए और जब भी मनोकामना कहें तो उससे हाथों से अपने मुंह को ढक लीजिए। यूँ तो मनोकामना आप किसी भी कान में कह सकते हैं, लेकिन बाएं कान की मान्यता जो होती है वो सबसे ज़्यादा मानी जाती है। शिवलिंग या नंदी जी की मूर्ति को आप सोमवार के दिन यदि घर में खरीद कर लाते हैं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा भी आप शुक्रवार या गुरुवार के दिन इनकी मूर्ति को खरीद करके घर में लेकर आ सकते हैं। शुद्ध गंगा जल से, कच्चे दूध से इनका अभिषेक करा करके, पंचामृत से अभिषेक करा करके मूर्ति को पवित्र करके अपने मंदिर में स्थापित कर लीजिए। नंदी जी का मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए और शिवलिंग की जलहरी का मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। शिवलिंग और नंदी जी हमेशा आमने सामने होने चाहिए। कहा जाता है कि भगवान शिव ज़्यादातर समय अपनी तपस्या में लीन रहते हैं और भगवान शिव की पूजा करने के बाद नंदी जी की पूजा करके उनके कान में यदि अपनी मनोकामना कहते हैं तो वो मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। तो दोस्तों यदि आप अपने घर में शिवलिंग स्थापित करने की सोच रहे हैं तो ध्यान रखिए कि छोटे से छोटा शिवलिंग, घर में एक शिवलिंग और ऐसा शिवलिंग जिसमें नीचे की तरफ छेद ना हो, वो शिवलिंग आप अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। धातु का है तो नाग जरूर लिपटा होना चाहिए। इसके अलावा काले या सफ़ेद कैसा भी शिवलिंग आप अपने घर में पत्थर का रख सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करती हूँ शिवलिंग से जुड़ी ये जानकारी आप सबके लिए यूजफुल होगी। वीडियो में अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो नई वीडियो में नई जानकारी के साथ स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते चलिए।